हाँ जी विद्यार्थियों, अब हम अगली टाइप की बात करते हैं, दो पासे तथा एक अंक कॉमन होने पर। ये हमारी टाइप है, ठीक है। अब इसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न से पहले इंपॉर्टेंट बात आपकी, इसमें प्रश्न को सॉल्व किस प्रकार से करना है। मैं आपको केवल 2 या 3 लाइन लिखाने वाला हूं, इसको आप तरीके से समझिए, फिर आपको इस प्रकार की कंडीशन आती है, कहीं से कोई समस्या नहीं आने वाली। देखिए नोट में आप थोड़ा सा लिख लीजिए, जब दो पासे दे रखे हो और उनमें एक अंक कॉमन या उभयनिष्ठ हो, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ कह सकते हो आप, एक ही बात है, एक अंक उभयनिष्ठ या कॉमन हो तो सदैव कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं और कॉमन अंक की विपरीत सतह पर वह अंक होगा जो दोनों पासों में दिखाई नहीं देता हो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे, अभी मैंने आपको नोट लगाया, लेकिन समझना कैसे वो देखिए आप थोड़ा सा। देखिए विद्यार्थी, अब मेरे पास दो पासे है, अब आपको देखना है इसमें कोई एक ही अंक कॉमन होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। अगर दो होते हैं या फिर कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो उसमें कुछ और ही रूल लगेगा। तो हम बात करते हैं इसमें कोई एक अंक कॉमन है या फिर नहीं है। देखो 4 यहां पर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। 2 यहां पर दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं है। 5 इधर भी है और 5 इधर भी दे रहा है। केवल एक अंक ऐसा है 5 जो दोनों पासों में दिखाई दे रहा है। और जब भी एक अंक कॉमन हो तो क्या करोगे आप, घड़ी की डायरेक्शन में घुमा दोगे, ठीक है। कॉमन अंक ये रहा, तो देखिए आप घड़ी इस प्रकार से चलती है क्लॉकवाइज, तो इस प्रकार से घुमाना होगा घड़ी की डायरेक्शन में। ये मैंने इस प्रकार से घुमा दिया विद्यार्थियों, चलिए ठीक है। और अब देखो सबसे पहला आया आपका 5, घड़ी की डायरेक्शन में घुमाया, सबसे पहला 5 आया, 5 के बाद में आया आपका अंक 2, 2 के बाद में आया अंक आपका 4। पहला पासा क्लियर। अब आ जाओ सेकंड पासे पर, कॉमन अंक से कहाँ घुमाना है, घड़ी की डायरेक्शन में, इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहला नंबर आया किसका, 5 का विद्यार्थी। 5 के बाद किसका नंबर आया विद्यार्थी, 3 का। 3 के बाद किसका नंबर आया विद्यार्थी, आपका 1 का, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपको घड़ी की डायरेक्शन में घुमाते हुए अंकों को लिखना होगा। अब आइए देखो, 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा आपका, 3 होगा। 4 की विपरीत सतह पर कौन सा होगा आपका, 1 होगा। लेकिन अब बात आती है यहां पर कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मैंने बताया विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि जब भी कोई भी कॉमन अंक हो उनकी विपरीत सतह पर वह अंक होता है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं देता हो। फलक 6 होती है, 1 से 6 तक आपको वह अंक देखना है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा हो। देखिए 1 नहीं हो सकता, 1 दिखाई दे रहा है, 2 भी नहीं हो सकता, 2 भी मुझे दिखाई दे रहा है, 3 भी नहीं हो सकता, 3 मुझे दिखाई दे रहा है, 4 हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता, मुझे दिखाई दे रहा है, और 6 हो सकता है क्या, 6 दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। तो 5 की यानी कॉमन अंक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो प्रश्न में पूछा गया हमारा कि 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आपका 1 होगा। आंसर आपका ये आएगा। ये तो है, इस प्रकार से विपरीत आपकी सतह निकालनी है, कॉमन अंक आपको इस प्रकार से निकालना होगा। अब मैं थोड़ा सा एक और पेचीदे प्रश्न के बारे में बात करता हूँ, चलिए विद्यार्थी। हाँ जी विद्यार्थियों, अब हम इसी टाइप के नेक्स्ट प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। देखिए एक हमारे सामने प्रश्न है, बताइए आप इसमें, देखो प्रश्न क्या है आपका, देखिए निम्न पासे में एट द रेट के विपरीत फलक कौन सा होगा। एट द रेट जो है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, ये आपको देखना है। चिन्ह वाले प्रश्न है तो थोड़ी इनके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। आइए सबसे पहला आप देखो, 2 पासे दे रखे हैं, कितने आपके चिन्ह कॉमन है, ये आप देखो। ये यहां पर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। ये वाला भी है, नहीं है। लेकिन एट द रेट यहां भी है और यहां भी आपको एट द रेट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कॉमन आपको मिल चुका है। कॉमन चिन्ह से क्या करोगे आप, घड़ी की डायरेक्शन में घुमा दोगे। ये मैंने इस प्रकार से घड़ी की डायरेक्शन में घुमा दिया विद्यार्थियों, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए आप देखो, सबसे पहले लिखा मैंने एट द रेट, इसके बाद में आता आपका त्रिभुज, पूरा डार्क है, इसके बाद में आपका त्रिभुज आता है, और त्रिभुज के बाद जो आकृति है विद्यार्थी आपकी, देखिए आप क्या है, आपकी आयताकार, पूरा डार्क का आयताकार है। इस प्रकार से ये कॉमन आपके चिन्ह हैं, उनको घड़ी की डायरेक्शन में घुमाया मैंने पहले पासे को, तो इस प्रकार की मुझे आकृति प्राप्त हुई। अब आइए सेकंड आकृति बात है विद्यार्थी। सेकंड आकृति में ये रहा आपका कॉमन चिन्ह, यहाँ से घड़ी की डायरेक्शन में घुमाओगे आप, सबसे पहले एट द रेट आ जाएगा, इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, दिल आ जाएगा,
फिर क्या आएगा आपका स्टार, इस प्रकार से। ये एक दूसरे के क्या है विद्यार्थियों, विपरीत है, ठीक है। लेकिन देखो इसके विपरीत यह है, इसके विपरीत यह है, लेकिन उसने पूछा @ जो चिन्ह है ना, इसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, ये आपको देखना है। तो आपको ध्यान है, मैंने नोट लिखवाया था कि विपरीत, कोई भी आपके विपरीत चिन्ह है, अक्षर है, अंक है, उसकी सतह पर वह अंक अक्षर चिन्ह आता है जो आपको दोनों पासों में दिखाई नहीं देता हो। लेकिन चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं, किसको लोगे आप, किस चिन्ह को लोगे आप, चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं। तो ये चीज डिपेंड करती है ऑप्शन पर। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कौन सा चिन्ह है जो इनसे भिन्न आया है, अलग आया है, ऐसा कौन सा आपका चिन्ह है। देखिए विद्यार्थी, यहां पर ऑप्शन ये रहा, स्टार यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आयत, आयत भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका दिल, ये भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चिन्ह दोनों पासों में कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। इसका मतलब कॉमन जो चिन्ह है, इसकी सतह पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए, ये वाला आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थी खासकर, ठीक है। तो कोई समस्या वाली बात है क्या, चलो बहुत ही आसान है। आइए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए विद्यार्थी, मैं थोड़ा इनको हटा देता हूं, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ भाई, मिटाओ इनको। देखिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, निम्न पासों में अक्षर ए के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, अक्षर ए के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये हमारे पास रहे, 2 डाइस हो गए। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए कितने अक्षर कॉमन है। देखिए बी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, सी नहीं है, लेकिन ए दोनों में है, ए यहां भी है, ए यहां भी है। क्या करोगे आप, कॉमन से घड़ी की डायरेक्शन में घुमाओगे क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले कौन आया आपका, देखिए सबसे पहला आया आपका ए के बाद किसका नंबर आता है, बी का, बी के बाद किसका नंबर आता है, सी का। अब आइए सेकंड पासे पर, वही कॉमन अक्षर से घड़ी की डायरेक्शन में घुमाया विद्यार्थी। सबसे पहले क्या आया, आ गया आपका ए, इसके बाद में किसका नंबर आता है विद्यार्थियों, डी का, फिर थर्ड में किसका आता है आपका, ई का। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ठीक है। लेकिन उसने पूछा ए के विपरीत, यानी कॉमन अक्षर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होना चाहिए। आपको ध्यान है, कॉमन अक्षर है, उसकी विपरीत सतह पर वह अक्षर होगा जो दोनों पासों में दिखाई नहीं देता हो। लेकिन वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, कौन सा अक्षर लोगे आप, तो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ऑप्शन में आपको एक ऐसा अक्षर देखना है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा हो। देखिए कौन सा है, सी मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका, ए भी दिखाई दे रहा है, ए क्या होगा, ठीक है, डी भी आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन जेड इन दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। तो ए की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा आपका, जेड होगा। ये इस प्रकार से विद्यार्थी आपको ध्यान रखना है खासकर, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट वह टाइप, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए विद्यार्थी, हम अगली टाइप के बारे में बात करते हैं। हमारी अगली टाइप है 2 पासे तथा 2 अंक कॉमन होने पर। इसमें 2 पासे दिए गए होंगे और उसके बाद आपके 2 अंक भी इसमें कॉमन होंगे। तो ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम में आते हैं तो कैसे आपको सॉल्व करने होंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं इसके बेसिक के बारे में बात करता हूँ। देखिए आप थोड़ा सा एक नोट लिख लीजिए, आप ध्यान दीजिए इस पर थोड़ा। जब 2 पासे दे रखे हो और उनमें 2 अंक कॉमन हो, जब 2 पासे दे रखे हो और उनमें 2 अंक कॉमन हो, तो सदैव कॉमन से कॉमन कट जाता है, तो सदैव कॉमन से कॉमन कट जाता है तथा बची हुई सतह या बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा काटे गए कॉमन अंक की विपरीत सतह पर, काटे गए कॉमन अंक की विपरीत सतह पर 2 अंकों के आने की संभावना रहती है और वे 2 अंक वो होते हैं जो दोनों पासों में दिखाई नहीं देते हो। ठीक है, ये आपको रूल थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी का मैं आपको यहाँ पर प्रयोग द्वारा बताऊंगा किस प्रकार से काटते हैं और जो काटे गए अंक उनकी विपरीत सतह पर किस प्रकार से आपको अंक निकालने होंगे। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए दोनों पासों में अंक एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए अब आइए,
सबसे पहले देखा आपने दो पासे दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने अंक कॉमन है, देखो दो यहाँ भी मौजूद है, दो यहाँ भी मौजूद है, तीन यहाँ भी मौजूद है और तीन यहाँ भी मौजूद है, इसमें दो अंक कॉमन है। और जब दो अंक कॉमन होंगे तो क्या करना है, काटना है। क्या करना है विद्यार्थी, काटना है। तो कॉमन से कॉमन मैंने काटा, कॉमन से कॉमन मैंने काटा, और बची हुई फलक एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत। तो ध्यान रखिए, एक की विपरीत सतह पर क्या हो सकता है, एक की विपरीत सतह पर क्या हो सकता है, 5। बची हुई सतह क्या हो गई आपकी, विपरीत। बात आती है लेकिन मैंने जो दो अंक काटे हैं इनकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो सकता है। जैसे मैं 2 की बात करूं, 2 यहां पर कॉमन था और मैंने इसको काट दिया, तो इसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो सकता है। आइए मैंने बात करी 2 अंकों के आने की संभावना है। देखिए आप मुझे बताओ, क्या 2 की विपरीत सतह पर 1 हो सकता है, नहीं होगा, 1 तो मुझे दिखाई दे रहा है। 2 हो सकता है, 2 का 2 नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, 3 ही मुझे दिखाई दे रहा, 3 भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, क्या 4 मुझे दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब एक तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्या नहीं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। 6 हो सकता है, क्या 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो अंक काटे गए हैं उनकी विपरीत सतह पर वह अंक होते हैं जो दोनों पासों में दिखाई नहीं देते हो। और इस 2 जो कॉमन अंक है इसकी विपरीत सतह पर 4 और 6 2 अंक ऐसे हैं जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सा देगा। ठीक है, इसी प्रकार से बात करता हूं 3 की, तो 3 की विपरीत सतह पर भी ये दोनों अंक ही आपको दिखाई देंगे, या तो हो सकता है 4 या हो सकता है आपका 6। 2 अंक ऐसे हैं जो दोनों पासों में आपको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी थोड़ा कम आया हो तो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए अगला प्रश्न। देखिए विद्यार्थी, हमारे जो इस टाइप के जो भी डाउट है वो सारे इस प्रश्न से क्लियर होने वाले हैं। हम इसमें 2-3 प्रश्न देखेंगे एक साथ में, ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी जरूर नहीं है आपके अंक की दे, कभी कभी रंग, अक्षर और चिन्ह भी दे सकता है। तो इस जो 2 पास आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें रंग दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको देखना है इन रंगों में कितने रंग कॉमन है, 1 या 2। ठीक है, प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न पासों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखो आप, पीला यहाँ मौजूद है, पीला इधर ही मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नारंगी यहाँ मौजूद है और नारंगी यहाँ भी मौजूद है। इसका मतलब 2 रंग क्या है, कॉमन। तो कॉमन आता है तो क्या करना है विद्यार्थियों, कॉमन से कॉमन काट देना है। कॉमन से मेरा कॉमन नारंगी से नारंगी कट गया, पीले से मेरा पीला कट गया, और बची हुई जो फलक है वो क्या कहलाएगी, एक दूसरे की विपरीत। ठीक है, अब उसने सबसे पहला बात करी विद्यार्थियों, देखिए पहला आपका प्रश्न पूछा गया है कि बताइए रंग गुलाबी के विपरीत फलक क्या होगा। रंग गुलाबी के विपरीत फलक क्या होगा, बताइए मुझे, रंग गुलाबी के विपरीत फलक क्या होगा। गुलाबी के विपरीत फलक बताइए, ये एक फलक है, दोनों बचे हैं काटने के बाद में, तो गुलाबी के विपरीत फलक क्या होगा। आप चलो यहां देख लेते थोड़ा सा, गुलाबी के विपरीत फलक होगा आपका विद्यार्थी हो बैंगनी। बैंगनी, क्लियर। इसी प्रकार से आपका अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है पीले रंग का विपरीत फलक क्या है। पीले रंग का यानी जो कॉमन था ना, जो आपने काट दिया, इसकी विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। अब ये चीज डिपेंड करती है आपकी ऑप्शन पर। ठीक है, मैंने आपको बताया जो कॉमन आपके रंग है, चिन्ह है, अक्षर है, यदि आप उनको काटते हो, ठीक है, तो जो भी आपका इनकी विपरीत फलक आपको यदि निकालनी है तो वह रंग होगा जो दोनों आपको पासों में दिखाई नहीं देता हो। तो डिपेंड करती है ऑप्शन पर, क्योंकि रंग तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन आपका स्क्रीन पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है नारंगी, बी में है आपका बैंगनी, और सी में पीला, और डी में क्या है, सफेद। देखो आपका सफेद एक ऐसा रंग है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ध्यान रखिए पीले की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा विद्यार्थी, सफेद होगा। कौन सा होगा, सफेद, एकदम धोड़ा फक। ठीक है, अब इसके बाद बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है नारंगी का विपरीत फलक क्या होगा। नारंगी का यानी जो कॉमन आपका रंग था, जो आपने काट दिया, कि इसकी विपरीत सतह पर कौन सा रंग आना चाहिए। ये चीज ऑप्शन पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि कलर तो बहुत सारे होते हैं। तो देखो ऑप्शन कौन कौन से आपके सामने। ऑप्शन ए में है पीला, बी में है बैंगनी, सी में है हरा, और डी में है ज्ञात नहीं कर सकते। तो सी वाला आपका आ जाएगा, मैं कहूंगा नारंगी की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए आप, हरा एक ऐसा रंग है जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा, बाकी के सारे रंग आपको दोनों में दिखाई देंगे। तो नारंगी की विपरीत सतह पर क्या होगा आपका, हरा।
इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को निकालना है। तो मैं मानता हूं यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी की और भी इसकी कई सारी टाइप है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अधूरा नहीं रखना, हो सके प्रश्न अगली वाली टाइपों में से आ सकता है, तो इसलिए अगली जो टाइप है उसके बारे में चर्चा करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हाँ जी विद्यार्थियों, तो हमने पहले 2 टाइप पढ़ी थी आपकी, जिसमें यदि 2 पास है और 1 अंक कॉमन हो तो किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है। उसके बाद हमने पढ़ी थी जब 2 पास है और 2 अंक कॉमन हो तो प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। लेकिन कभी कभी एक कंडीशन आती है, जब 2 पास दिए गए हो और उनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, कॉमन यानी समान ना हो, तो आप क्या करोगे। कई बार ऐसी स्थिति आती है, तो एग्जाम में बहुत बड़ा चक्कर पड़ता है। तो ऐसी टाइप को हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए देखो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 1 के विपरीत फलक क्या होगी, अंक 1 के विपरीत फलक क्या होगी, ठीक है। अब बताइए मुझे आप, देखिए विद्यार्थी प्रश्न आप सामने देखिए, आपके सामने है। अब देखो यहां पर कोई भी अंक मैच कर रहा है क्या, 1 इधर मौजूद नहीं है, 3 भी मौजूद नहीं है, 2 भी मौजूद नहीं है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है विद्यार्थी, हमेशा ऊपर ऊपर की फलक को विपरीत माना जाता है, ठीक है। और पास पास की फलक को विपरीत माना जाता है और दूर दूर की फलक को विपरीत माना जाता है, ठीक है। समझ लो, देखिए ऊपर ऊपर की फलक ये कहलाई ऊपर ऊपर की फलक, ये जो ऊपर ऊपर की फलक है ये एक दूसरे की विपरीत कहलाएगी। तो आप कह सकते हो ऊपर ऊपर की फलक, ऊपर ऊपर की फलक एक दूसरे की विपरीत होती है। जैसे मैं कहूं आपसे, देखो 1 के विपरीत क्या निकल के आया विद्यार्थियों, 4, क्लियर। और आगे चलते हैं, और फिर मैंने आपसे बोला पास पास की फलक विपरीत होती है एक दूसरे की, ठीक है। ये दोनों फलक क्या है, पास पास, तो ये जो दोनों फलक है ये एक दूसरे की क्या होगी विद्यार्थी, विपरीत। तो आप कहोगे पास पास की फलक विपरीत होती है, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो 3 के विपरीत क्या निकल के आया विद्यार्थी, 5, क्लियर। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। इसके बाद होती है दूर दूर की फलक विपरीत। देखो ये जो दोनों फलक है दूर दूर है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे विद्यार्थी, विपरीत, ठीक है। तो आप कह सकते हो दूर दूर की फलक एक दूसरे की विपरीत होती है। तो यहां पर 2 की विपरीत क्या निकल के आई है, 6, क्लियर, ठीक है। तो हमारा प्रश्न था जब कोई पासे में कोई भी अंक कॉमन ना हो तो किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। ऊपर ऊपर की फलक विपरीत होती है, पास पास की फलक विपरीत होती है और दूर दूर की फलक विपरीत होती है। ये आपको देखना है। अब कुछ भी पूछ, आपकी मर्जी, 1 का पूछ ले, 3 का पूछ ले, 2 का पूछ ले, कुछ भी पूछ उसकी मर्जी। यहाँ पर 1 का पूछा गया है तो 1 के विपरीत क्या होगा विद्यार्थी, 4, 4 का क्या होगा, 1, क्लियर। चलिए अगर ये प्रश्न आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो इस प्रश्न को देख लीजिए आप। देखो यहाँ पर जरूर नहीं है अंक ही आए, आपके अक्षर भी आ सकते हैं, आपके कोई कलर भी आ सकता है, चिन्ह भी आ सकते हैं, बहुत डिपेंड करता है प्रश्न वाले पर, ठीक है। तरीका आपका सेम वही रहेगा। तो ये जो प्रश्न है ये केवल आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है। देखो आप कोई भी इसमें कलर क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, समान नहीं है, तो वही करना है, ऊपर ऊपर की फलक और नीचे नीचे की विपरीत आपको करना है। प्रश्न आपका ही है, प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, देखिए थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से, तरीके समझ में जाएगा आपके। देखो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्न पासे में रंग काले के विपरीत फलक क्या होगी, ठीक है। तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं क्या हो सकती है, क्लियर। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टाइप के बारे में। चलिए विद्यार्थी, हाँ जी विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं नई टाइप के बारे में। हमारी नई टाइप है जब 3 पासे दिए गए हो। जब आपके सामने 3 पासे आए तो आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, टेंशन छोड़ो, आप टेंशन फ्री लीजिए। आपके बस सामने देखिए, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। जब आपके सामने 3 पासे वाली कंडीशन हो, जब आपके सामने 3 पासे दिए गए हो तो क्या करना है विद्यार्थी, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक कंडीशन काम करेगी। आपको देखना तीनों पासों में आपको 2 पासे, तीनों पासों में से 2 पासे ऐसे लेने हैं जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। कॉमन अंक कह सकते हो आप, उभयनिष्ठ कह सकते हो आप, समान अंक भी आप कह सकते हो। तीनों पासों में से आपको 2 पासे ऐसे लेने हैं जिनमें केवल एक ही अंक क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। 2 नहीं होना चाहिए, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया केवल, केवल यानी केवल एक ही अंक क्या होना चाहिए, कॉमन, 2 नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आइए, यदि आप 2 या 3 कॉमन से करोगे तो आंसर निकल के नहीं आएगा, ठीक है।
अब देखिए मैं यहाँ पर 1 2 और 3 तीन पासे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और प्रश्न वाला क्या पूछ रहा है, बताइए फलक 3 के विपरीत कौन सा होगा, फलक 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 3 जो अंक है इसके विपरीत फलक पर क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब भाई देखो आप 2 पासे ऐसे लो जिनमें केवल 1 अंक कॉमन हो। देखिए विद्यार्थी, अब मैं यहां पर देखता हूं, देखो आपके सामने एक पासा ये रहा, दूसरा पासा आपका ये रहा, अब दोनों पासा आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ इसमें कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि केवल एक ही अंक कॉमन हो। चलो अभी जांच करते हैं इसकी। देखो 2 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, 3 यहां पर मौजूद है, 3 इधर मौजूद नहीं है, 6 यहां मौजूद है और 6 यहां भी मौजूद है। इसका मतलब केवल एक ही अंक कॉमन है क्या, नहीं है, बिल्कुल है। आप पहले और दूसरे पासे से विपरीत फलक निकाल सकते हो। चलो मैं सबसे पहले और दूसरे पासे से निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, आइए तो इस प्रकार की कंडीशन क्या करना है, आपको देखना है जिसमें केवल एक अंक कॉमन हो। कॉमन अंक से क्या करना है, घड़ी की डायरेक्शन में घुमा देना है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, कॉमन अंक से घड़ी की डायरेक्शन में आप घुमा दो, जिस प्रकार से घड़ी चलती है। ठीक है, कॉमन अंक क्या था आपका 6, कॉमन अंक क्या था विद्यार्थी 6। ठीक है, अब मैं सबसे पहले पासे में कॉमन अंक से घड़ी की डायरेक्शन में घुमाऊंगा इस प्रकार से। ठीक है, ये लो। अब आइए, अब जहां से आपने चलना शुरू किया उस अंक से लेकर रास्ते में जितने भी अंक आपको मिले सब अंकों को आप लिख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मुझे 6 मिला। ठीक है, 6 के बाद में मुझे क्या मिला विद्यार्थी, 2 मिला। हाँ जी, दिखाई दे रहा है ना आपको अंक इधर। ठीक है, इसके बाद में क्या मिला आपको, 3 मिला। कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब पहला पासा आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम सेकंड पासे पर, और वही कॉमन अंक से कहां घुमाना है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, 6 आया, 6 के बाद कौन आया, 1 आया, 1 के बाद में कौन आया आपका 5 आया। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है विद्यार्थी, विपरीत है। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, केवल 2 पासे ऐसे लिए जिनमें केवल एक अंक कॉमन है, घड़ी की डायरेक्शन में घुमाया और इस प्रकार से मैंने विपरीत फलक निकाली। तो वहां पर पूछा गया था 3 के विपरीत फलक क्या है, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा आपका 5। क्लियर। लेकिन कईयों के माइंड में एक सवाल चल रहा है, सर आपने पहला दूसरा क्यों लिया, यदि पहला और तीसरा लेते तो। अरे आपकी मर्जी, जो लेना है वो ले लो आप, लेकिन ध्यान ये रखना है, लेकिन केवल एक ही अंक कॉमन होना जरूरी है, 2 या 3 अंक कॉमन नहीं होने चाहिए, खासकर आपको ध्यान ये रखना होगा। ठीक है, अब चलो आपने बात करें सब पहले और तीसरे को ले सकते हो क्या, मैं देखता हूं एक अंक कॉमन है या फिर नहीं है। इधर 6 मौजूद है, यहाँ 6 मौजूद नहीं है, इधर आपके 2 मौजूद है, इधर आपके 2 मौजूद नहीं है, इधर आपके 3 मौजूद है और 3 मौजूद इधर भी है। तो आप मतलब कि निकाल सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए मैं भी आपको फिर से दिखाता हूं अगले पहला और तीसरे पासे को लेके। यहाँ पर अभी जो हमने किया था वो केवल पहले और दूसरे पासे से निकाला था, लेकिन कईयों के माइंड में डाउट चल रहा है, सर अगर मैं पहले तीसरे को लूँ तो क्या आंसर ये निकल के आएगा। ठीक है, अब आइए देखो, हाँ एक चीज जो आपकी रह गई थी, ये कॉमन जो अंक है ना आपका कॉमन अंक, इसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, वह अंक होगा जो दोनों पासों में दिखाई नहीं देता हो। तो दोनों पासों में ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा, केवल एक अंक है जो है आपका क्या 4 दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कॉमन अंक की विपरीत सतह पर क्या लोगे आप 4, 6 के विपरीत फलक क्या होगा 4। क्लियर। आइए अब मैं बात करता हूं, यहां तो लिया था हमने केवल फर्स्ट व सेकंड पासा लेने पर, लेकिन अब मैं जो लेने वाला हूं आपके सामने विद्यार्थी, वो क्या लूंगा आपके सामने फर्स्ट व थर्ड पासा लेने पर आंसर ये आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप यहां पर ध्यान दीजिए विद्यार्थी, मैं ले रहा हूं पहला और आपका तीसरा पासा। कॉमन अंक क्या है इसमें विद्यार्थी 3 इधर ही मौजूद है, 3 इधर ही मौजूद है। क्या करोगे आप कॉमन अंक से क्या करोगे, घड़ी की डायरेक्शन में घुमा दोगे, आप इस प्रकार से घड़ी की डायरेक्शन में घुमाओगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पासों के अंकों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले 3 आया, 3 के बाद में कौन आया विद्यार्थी 6 आया, 6 के बाद में कौन आया आपके सामने 2 आया। इस प्रकार से ये अंक आए। अब मैं चलता हूं तीसरे पासे पर, वही कॉमन अंक से घड़ी की डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया 3 आया, 3 के बाद किसका नंबर आता है विद्यार्थी 4 का आता है, 4 के बाद कौन आएगा 1 आएगा। ये सब एक दूसरे के क्या है विद्यार्थी विपरीत है। क्लियर। अब ये कॉमन जो अंक है इसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये मुझे बताइए आप थोड़ा सा। कॉमन अंक की विपरीत सतह पर वह अंक आएगा जो आपको दोनों पासों में दिखाई नहीं देता हो। तो ऐसा कौन सा अंक है बताइए मुझे, दिखाई दे रहा आपको। तो केवल 5 एक ऐसा अंक है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसकी विपरीत सतह पर क्या आएगा आपका 5।
क्लियर। अब मैच करते हैं कि इन दोनों को लेने पर या फिर इन दोनों को लेने पर आंसर समान आया या फिर असमान आया। अभी जांच करते हैं। देखिए यहां पर 3 के विपरीत क्या है 5, यहां भी 3 के विपरीत क्या है विद्यार्थी 5, राइट, ठीक है। और चलते यहां पर 2 के विपरीत क्या है 1, यहां पर भी 2 के विपरीत क्या है विद्यार्थी 1, अभी तक भी सही है। और आगे चलो नेक्स्ट, यहां पर 6 के विपरीत क्या है 4, तो यहां भी 6 के विपरीत क्या आया 4, ठीक है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है आप कोई से भी 2 पासे लेने हैं जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो, बिल्कुल समान आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो जो प्रश्न में पूछा इसमें 3 का पूछा था, 3 का आ गया 5, जो भी पूछे आपके प्रश्न में, क्लियर। अब जिन विद्यार्थियों को ये थोड़ा कम समझ में आया वो अगले क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए एक चीज, जरूर नहीं वहां पर अंक आए, वहां पर आपके चिन्ह भी आ सकते हैं, रंग भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। लेकिन बात आती है सर अगर कोई हमने रंग ले लिए और रंग में आपका कोई कॉमन अक्षर है तो उसकी जगह कौन सा आएगा, कॉमन जो आपका चिन्ह है रंग है तो उसकी जगह क्या आएगा। अब आइए देखो विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पासे के बारे में, ठीक है। अब यहां पर आपके क्या दिए गए हैं अक्षर दिए गए हैं और यहां पर पूछा गया है निम्न पासों को पढ़कर ए के विपरीत फलक कौन सा होगा। निम्न पासों को पढ़कर बताइए आप कि ए के विपरीत फलक क्या होगा, ए जो है इसके विपरीत फलक पर क्या आएगा। प्रक्रिया आपकी सेम रहेगी, आपको ऐसा अक्षर देखना है, ऐसा अक्षर देखना है जो केवल कॉमन हो, लेकिन एक ही होना चाहिए। 2 पासे आपको ऐसे लेने हैं जिनमें केवल एक अक्षर कॉमन होना चाहिए। अगर पहले दूसरे को ले सकता हूं क्या मैं, बताओ मुझे आप, कोई एक ऐसा अक्षर है जो केवल एक ही कॉमन हो। के इधर मौजूद है, बिल्कुल है, बी है क्या नहीं है, ए है क्या नहीं है। अब देखो मैंने पहला दूसरा पासा मैंने लिया, इनमें केवल एक ही अक्षर कॉमन आया, क्या आया के, तो आप इन दोनों से निकाल सकते हो, ठीक है। इसी से निकालो भाई, चलिए इसी से निकाल लेते हैं। देखो यहां पर कोई से ले लो, चाहे अगर इनमें भी कोई कॉमन है एक अक्षर उससे भी आप निकाल सकते हो। इनमें देखता हूं मैं कोई कॉमन है क्या, के नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, इससे तो आप निकाल सकते हो, इससे भी आप निकाल सकते हो विद्यार्थी। देखो बी कॉमन है, चलो इसको छोड़ो, आप पहले और तीसरे को लेते हैं हम, तो इससे आंसर निकाल के देखते हैं आंसर सही आता है फिर गलत आता है, ठीक है। तो पहले और तीसरे लेने पर यहां पर कॉमन क्या है विद्यार्थी बी आया, क्लियर। अब कॉमन क्या आया आपका विद्यार्थी बी आया है, तो आप देखिए क्या करना है, कॉमन अंक से कहां घुमाना है, घड़ी की डायरेक्शन में। सबसे पहले नंबर किसका आया बी का आया, बी के बाद कौन आया विद्यार्थी ए आया, ए के बाद में कौन आया विद्यार्थी आपका के आया, क्लियर। अब आ जाए थर्ड नंबर के पासे में, यहां भी आपको क्या करना है, कॉमन अंक से घड़ी की डायरेक्शन में घुमाना होगा। सबसे पहले कौन आया बी आया, बी के बाद रास्ते में कौन मिला एच मिला, एच के बाद किसका नंबर आता है विद्यार्थी पी का नंबर आता है। इस प्रकार से ये एक दूसरे के क्या बन गए विपरीत बन गए विद्यार्थी, ठीक है। तो आपको ध्यान नहीं रखना है, यहां पर आप देखिए आप ए के विपरीत एच निकल के आया है, लेकिन ध्यान दीजिए कि सर आप पूछ रहे हैं सर ये बताइए, ये तो प्रश्न में पूछा गया आपने आंसर दे दिया ए के विपरीत एच होगा, लेकिन जो आपका बी है इसके विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। देखो मैंने बोला आपको वह अक्षर लेना है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं देता हो, तो आपको ध्यान है वर्णमाला के तो काफी सारे अक्षर होते हैं, तो कौन सा लोगे आप। देखो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। अब ये ऑप्शन देगा आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, जिनमें मतलब कि 3 ऑप्शन तो जो पासे में अंक है अक्षर है वो दिखाई देंगे, लेकिन एक अक्षर ऐसा होगा जो आपको दोनों पासों में दिखाई नहीं देगा, उस पर आपको टिक करना होगा, तभी आप इस कॉमन अक्षर का आंसर निकाल सकते हो, क्लियर। आप इसको लेकर भी निकाल सकते हो, ठीक है, चाहे आप इसको ले लो, आप आंसर समान निकल के आएगा, ठीक है विद्यार्थियों। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, चलिए चलो अब बात करते हैं हम हमारी जो नेक्स्ट टाइप है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा विद्यार्थियों अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, अगर मैं अभी और टाइप लूंगा तो आपकी वीडियो काफी लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट जो टाइप है मैं उसकी चर्चा करूंगा आपके सामने अगली वीडियो में।